ओरिजिनल कट ऑफ आएगी तो आप लोग मिला लीजिएगा कि वही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इसके पहले हमने कई वैकेंसियों की कट ऑफ बताया था, जैसे कि लेखपाल की वैकेंसी, यूपीएसआई की वैकेंसी, रेलवे की वैकेंसी, उसके वीडियो पड़े भी हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जितनी हमने कट ऑफ बताई थी कोई उसी के आसपास जो है कट ऑफ गई भी है। तो इसलिए आप लोग जो हम कट ऑफ बताएंगे, अगर आप लोग उस रेंज में रहेंगे तो आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई चैनलों के माध्यम से 140 150 तक कट ऑफ, 160 तक ले जा रहे हैं, कट ऑफ बता रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन में 160 के ऊपर ले जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन 170 175 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जा रहा है। अब बताइए 160 का पूर्णांक है तो कैसे वहां पर चला जाएगा नंबर। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके भी कम नंबर हैं, अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को सुनेंगे तो आप लोगों को भी एक साहस बन जाएगा कि हमारा भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट होती है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियां दी जाती हैं वो एकदम ऑथेंटिक होती हैं, विथ प्रूफ होती हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सारे डायमेंशन को, एसएससी जीडी से कट ऑफ से रिलेटेड जो भी डाउट आप लोगों के होंगे वो सारे डाउट आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने बस रहिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो 2024 वाली वैकेंसी है, इसमें टोटल सीटें कितनी है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितने गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ये डाटा पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये टोटल वैकेंसी थी वो 26,146 वैकेंसी है इस बार। इसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो 47 लाख, और जो लड़के प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम दिए हैं लगभग 30 लाख के आसपास लड़के एग्जाम दिए हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि कितने गुना लड़के बुलाए जाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि 8 गुना जो है इस बार लड़के बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2,10,000 के आसपास स्टूडेंट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स इस बार की। तो देखिए इसमें देखिए जो वैकेंसी की कैटेगरी है वो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी, एआर और एसएस। इसमें जो कट ऑफ जाती है सबसे हाई वो एसएसएफ की जाती है, क्योंकि इसमें देखिए आप लोग सीट भी काफ़ी कम रहती है, और इसमें प्रत्येक स्टूडेंट की ये चॉइस भी होती है कि हम सबसे पहली जो वरीयता देते हैं वो एसएसएफ की देते हैं। लेकिन चूंकि सीटों की संख्या कम होती है तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने को मिलती है। तो इसी जो कट ऑफ ये एसएसएफ की कट ऑफ हाई जाती है, इसी बिहाफ पर जो कई चैनल वाले हैं वो कट ऑफ को 140 150 यहाँ तक कि 155 60 तक भी बताने लगे हैं। तो इससे स्टूडेंट जो है वो पैनिक कर रहे हैं, उनको लगता है कि इतनी कट ऑफ सारे जो कैटेगरी की वैकेंसी है सब में चली जाएगी, क्योंकि जब वो कट ऑफ बता रहे हैं तो वो पूरा कैटेगरी वाइज नहीं बता रहे हैं कि ये बीएसएफ की इतनी जाएगी, सीआईएसएफ की इतनी जाएगी, सीआरपीएफ की इतनी जाएगी। क्लियर भी नहीं कर रहे हैं कि जो 140 कट ऑफ जाएगी वो एसएसएफ की जा सकती है। तो इसलिए स्टूडेंट डाउट में है, जिनके मान लीजिए 130 125 120 मार्क्स हैं, तो उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों को पता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है, इसमें हम लोग आगे नॉर्मलाइजेशन के भी बारे में बात करेंगे थोड़ा सा आगे, और अब देखते हैं। इसमें देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई है। तो अब यहां से पहले समझिए कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एनसीबी की कट ऑफ है। एनसीबी में देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप देख लीजिए 136, ठीक है। इसके बाद एससी की देखिए 127, एसटी की 123, इसमें सबसे यूआर की देख लीजिए 139 गई थी, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट भी कम बुलाए गए थे, 1095 स्टूडेंट बुलाए गए थे। चूंकि सीटों की संख्या कम है तो जाहिर बात है थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए फीमेल की कट ऑफ थी एसएसएफ की, तो इसमें देखिए यूआर की देख लीजिए 132 नंबर के आसपास देखने को मिली थी। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मेल की कट ऑफ, जो आप लोगों को देखना है कि मेल कैंडिडेट की जो एसएसएफ की कट ऑफ गई थी वो 142 नंबर गई थी। तो इसी कट ऑफ को देखकर जो कई चैनल वाले कट ऑफ का वीडियो बना रहे हैं या कट ऑफ बता रहे हैं, तो इसी के बिहाफ पे वो सारी कैटेगरी की कट ऑफ, कैटेगरी मिस मतलब जितनी भी जैसे बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, वो इसी एसएसएफ में ही लपेट दे रहे हैं उस कट ऑफ को। तो इससे स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं कि क्या सारी वैकेंसी, इतनी वैकेंसी है तो सारे की कट ऑफ 142 145 150 चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अंत में अभी हम कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ये डाटा भेजा गया है हमारे पास कि सर ये देखिए इसमें बताया जा रहा है कि एवरेज स्कोर इतना है, क्या कट ऑफ इस हिसाब से कितनी जाएगी, और इसमें जो है कट ऑफ भी कई मतलब हाई बताई जा रही है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो राइस स्कोर का डाटा है ये 50-55 हज़ार स्टूडेंट का डाटा है। तो आप लोग ये सोचिए कि 30 लाख लड़कों ने मान लीजिए एग्जाम दिया है, तो क्या 50,000 स्टूडेंट के डाटा से हम लोग एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकते हैं? तो इसका आंसर मिलेगा बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद देखिए कि 20 तारीख की जो सिर्फ 86 मार्क्स एवरेज स्कोर बन रहा है, 3880 स्टूडेंट है, तो क्या मतलब 86 नंबर ही लड़के पाने में उनको दिक्कत हो रही है? इतना तो भी कठिन पेपर भी नहीं था। तो ये एवरेज स्कोर जो बनता है, तो आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं कि इसमें होता क्या है। मान लीजिए
कि कई स्टूडेंट ने एक ही शिफ्ट में एग्जाम दिया। तो मान लीजिए 2 स्टूडेंट हम लेके एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोगों को। तो इसके माध्यम से आप इस तरह समझिए कि जैसे पहला स्टूडेंट है, मान लीजिए उसके जो है 100 नंबर आए, ठीक। एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसके 50 नंबर आए। तो अब देखिए एवरेज मार्क्स जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 150। अब एवरेज हम निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो एवरेज स्कोर कितना हो गया 75। अब देखिए एक स्टूडेंट 100 नंबर पाया है और एक 50 पाया है, तो अब बताइए 50 वाले का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। 100 वाले का मतलब एक तरह से उससे तो बेहतर स्थिति में मतलब हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, कैसे नहीं होगा वो आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोग ये समझिए कि मान लीजिए एवरेज स्कोर देखिए घट के आ गए 75। तो इस एवरेज स्कोर से जो 100 वाले का गैप है वो 25 नंबर का गैप है, यानी वो एक्स्ट्रा 25 पाया है और 50 वाला 25 कम पाया है। तो आप सोचिए इतना बड़ा गैप हो जाता है। तो जो ये रा डाटा या एवरेज स्कोर बताया जाता है ये पूरी तरीके से सटीक नहीं होता, सही नहीं होता, इसलिए आप लोगों को इस डाटा पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके नीचे हम लोग देखते हैं कि देखिए ये जो एग्जाम हुआ था ये टोटल 53 शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें जो है 53 शिफ्टों में जब हुआ तो आप देख लीजिए कि इसमें जो 100 नंबर की जाके यहाँ लास्ट वाले 53 वाली शिफ्ट पे एवरेज स्कोर 112 बन रहा है। बाकी जो 52 शिफ्ट है उसमें एवरेज स्कोर ही 100 के अंदर है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि क्या जितने स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं सबका 100 के अंदर है, इसका मतलब कट-ऑफ भी फिर 100 के अंदर जानी चाहिए। तो आप लोग इस डाटा के अकॉर्डिंग जो सोच रहे हैं तो आप लोग इस डाटा को पूरी तरीके से सही मत मानिए, इसलिए आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को समझ में आ गए होगा ये पूरा डाटा कि क्या इसमें सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। अब हम लोग बात करेंगे कि कितनी कट-ऑफ जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये ही है कि सर आप बताइए कि कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन पर चर्चा कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा और किस प्रकार इम्पैक्ट करेगा कट-ऑफ को। तो मान लीजिए हम 2 स्टूडेंट के एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक, और दूसरा स्टूडेंट है जिसने 60 अटेम्प्ट किया है। और मान लीजिए 70 वाले के 50 क्वेश्चन सही है और जो 60 वाला है उसके 50 क्वेश्चन सही है। देखिए दोनों के क्वेश्चन सेम सही है, लेकिन जो 70 वाला स्टूडेंट है उसके क्वेश्चन कितने गलत हो गए 20 और 60 वाले के कितने गलत हो गए 10। तो अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, एक्यूरेसी देखी जाती है। तो जब एक्यूरेसी देखी जाएगी तो जो 60 वाला स्टूडेंट है जिसने 50 क्वेश्चन सही किया है, ये नॉर्मलाइजेशन में इसको ज़्यादा फायदा होगा 70 वाले की अपेक्षा। ये जो है 60 वाला जो स्टूडेंट है वो 70 वाले से काफ़ी आगे निकल जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो यहाँ पर कट-ऑफ बताई जा रही है इसको आप लिख सकते हैं, यही जाने वाली है कट-ऑफ। अगर आप लोग इस रेंज में आ रहे हैं तो आराम से आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट-ऑफ है, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग स्टेट वाइज कट-ऑफ की बात करेंगे। तो देखिए हम लोग ने इसको जो है मतलब कि स्टेट वाइज जो थोड़ा सा हाई कट-ऑफ रहेगी जिस स्टेट की, उस हिसाब से बांटे हुए हाई से लो की हो। इसके अंतर्गत फर्स्ट फेज में आएंगे यूपी, बिहार और हरियाणा। इसमें जो यूआर की कट-ऑफ जाएगी वो 127 से 132, ओबीसी की 125 से 127, ईडब्ल्यूएस की 125 से 127, एससी की 115 से 120, एसटी की 103 से 107। तो ये है यूपी, बिहार और हरियाणा की कट-ऑफ। अब हम लोग देखेंगे अगले स्टेट दिल्ली, राजस्थान और एमपी की। तो इसमें जो यूआर की जाएगी वो 117 से 122, ओबीसी की 114 से 117, ईडब्ल्यूएस की 115 से 117, एससी की बात करें 105 से 109, एसटी की बात करें तो 92 से 96, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले स्टेट की झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो यूआर की जाएगी वो 105 से 109, ओबीसी की जाएगी 103 से 106, ईडब्ल्यूएस की जाएगी 103 से 106, एससी की 95 से 97 और एसटी की 90 से 93। अब हम लोग बात करेंगे अगले स्टेट चंडीगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और पंजाब की। तो इसमें यूआर की जो जाएगी वो 94 से 96, ईडब्ल्यूएस की 90 से 92, ओबीसी की जो है 88 से 92, एससी की 85 से 90, इसके बाद एसटी की 80 से 83। फिर अब हम लोग देखेंगे अगले स्टेट जो है असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर थोड़ा सा कट-ऑफ कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो यूआर की जाएगी वो 72 से 75, ईडब्ल्यूएस की 70 से 72, ओबीसी की 65 से 68, एससी की 60 से 62 और एसटी की 55 से 60। तो ये जो हमने रेंज लिया है तो इसमें जो स्टेट शुरू में हम बोले हैं उसमें हाई जाएगी, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम, फिर उससे थोड़ा सा कम। इस तरह से हम लोगों ने इस पूरी कट-ऑफ को सेट किया है। तो अगर आप लोग इस कट-ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, आप लोगों को आराम से हो जाएगा। अन्य जो यूट्यूब चैनल वाले फैला रहे हैं अफवाह की 150 चली जाएगी, 140 चली जाएगी, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो केवल सिर्फ वाली कैटेगरी में कट-ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगी, सारी कैटेगरी जो वैकेंसी में हो उसमें नहीं देखने को मिलेगी। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।